Hello everyone, I am Dr. Kumar Abhishek. I am the Consultant General and Laparoscopic Surgeon at Healing Hospital, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में जिसको हम जानते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के नाम से या फिर पित्ते की पथरी की बीमारी के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पित्ते की पथरी होती क्या है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि शरीर में पथरी है, वो उसके लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, पर उन्हें अल्टीमेटली ये पता लगता है कि वो जो पथरी है वो पित्ते में नहीं और गुर्दे में है। तो शरीर में नॉर्मली दो जगह पे हमें स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल स्टोन्स में और किडनीज़ में, और दोनों का इलाज टोटली डिफरेंट होता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो गॉल स्टोन्स डिजीज़ होती है, यानी कि पित्त के थैले में पथरी होती है, तो इसके इलाज के रूप में जब ऑपरेशन होता है तो इसमें पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। वेराज जब किडनी में स्टोन्स होते हैं या गुर्दे की पथरी होती है, सो किडनीज आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें सिर्फ पथरी को निकाला जाता है, किडनीज आर लेफ्ट इंटैक्ट विद इन द बॉडी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बीमारी वो है पित्ते की पथरी की बीमारी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉल स्टोन डिजीज़। अब ये होती क्यों है? इससे भी पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पित्ता क्या होता है। पित्ता या फिर गॉल ब्लैडर शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है बाइल को स्टोर करना। ये जो बाइल नाम की चीज़ होती है, दिस इज़ अ केमिकल विच इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द लिवर एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट इन द फूड। यानी कि हम जो भी चिकनाई वाली चीज़ें अपने खाने में खाते हैं, बाइल जो लिवर में बनता है इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसमें गॉल ब्लैडर का रोल कहाँ पे आता है? गॉल ब्लैडर का रोल आता है इस बाइल को स्टोर करने में। जब भी हम खाना खाते हैं तो उस समय गॉल ब्लैडर के बीच में से ये जो स्टोर्ड बाइल है ये निकल के आता है और छोटी आंतड़ी में मिलता है और वहाँ पे जाके फैट डाइजेशन को हेल्प करता है। जब ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है उसी समय ये कंसंट्रेट या फिर गाढ़ा होता रहता है। जब गॉल ब्लैडर अपना काम ठीक से नहीं करता है तो ये इस प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से बाइल ज़्यादा गाढ़ा होता है। उसकी वजह से यहाँ पे ये बाइल गाढ़ा हो के पथरियाँ बन जाती हैं। सो दैट इज़ हाउ गॉल स्टोन्स या पित्ते की पथरी बनती हैं। अब एक बार जब गॉल ब्लैडर अपना ठीक से काम नहीं कर रहा है और वहाँ पे पथरियाँ बन गई हैं तो मरीज़ को क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। द पेशेंट्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स यूजुअली प्रेजेंट इन दी हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द एब्डोमेन, यानी पेट में दर्द इसका सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है। ये जो दर्द होता है ये नॉर्मली पेट में जहाँ छाती ख़त्म होती है और पेट शुरू होता है वहाँ पे बीच में, या फिर थोड़ा सा दाहिनी तरफ और ऑन द राइट साइड यहाँ पे होता है। कई बार ये दर्द बहुत तेज़ होता है और कई बार ये दर्द हल्का हल्का सा लगातार लगा रहता है। तो पेशेंट्स नॉर्मली दर्द के साथ आते हैं। इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं जिसके साथ पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं? वो लक्षण होते हैं कि खाने के बाद पेट में भारी भारी लगना, या जैसे कहते हैं कि पेट में अफारा आ जाना, पेशेंट को बार बार नौजिया की फीलिंग होना कि उल्टी आने का मन हो रहा है, मन कच्चा कच्चा हो रहा है। पेशेंट्स कैन ऑल्सो कंप्लेन ऑफ वॉमिटिंग एट टाइम्स। इन जनरल द symptoms of dyspepsia. So these are the usual complaints with which the patients come to the hospital. There is a rule of 5 F's with us, that is fat, fatty, fertile, females with excessive flatulence। यानी कि जो लेडीज़ जिनको थोड़ा मोटापे की शिकायत है और उनकी उम्र रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है बट नियरिंग देयर 40s, उनमें जिनमें ज़्यादा गैस की भी शिकायत रहती है, उन फीमेल्स में ये शिकायतें थोड़ी ज़्यादा या फिर ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द डिजीज़। जब पेशेंट इन लक्षणों के साथ हॉस्पिटल में आते हैं तब हमें उसका इलाज 2 बातों का ध्यान में रख के करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि पेशेंट को दर्द कब हुआ है। अगर मरीज़ को दर्द हुए सिर्फ 24 से 48 घंटे हुए हैं तब हम पेशेंट की सर्जरी तुरंत उस वक्त कर सकते हैं। पर अगर हमें पेशेंट को दर्द हुए हफ्ता 10 दिन हो गए हैं और पेट पे हाथ लगाने पे भी मरीज़ को दर्द है तो उस समय हमें कम से कम 4 से 6 हफ्ते का इंतज़ार करना चाहिए उसकी सर्जरी के लिए। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब पेशेंट को दर्द होता है उस समय गॉल ब्लैडर में या पित्ते में काफ़ी ज़्यादा सोजिश आ जाती है। ये जो सोजिश होती है जाने में 4 से 6 हफ्ते लेती है और इस सोजिश के कारण गॉल ब्लैडर के आसपास जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं
जैसे स्टमक हो गया, डियोडेनम हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, पेट के अंदर का फैट जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, वो आके गॉल ब्लैडर के चारों तरफ रैप कर जाते हैं और ये 4 से 6 हफ्ते में अपनी जगह पे नॉर्मली चले जाते हैं। तो अगर हम पेशेंट को पेन के हफ्ते 10 दिन के अंदर ऑपरेट करते हैं तो इन सब इंटरनल ऑर्गन्स को भी इंजरी का डर रहता है। इसीलिए हम या तो सर्जरी इमीडिएटली करते हैं विदिन 48 आवर्स, या फिर हम पेशेंट के दर्द के कम से कम 4 से 6 हफ्ते बाद उसको पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देके उसके बाद उसकी सर्जरी प्लान करते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्जरीज दैट वी डू फॉर गॉलस्टोन डिजीज़। कन्वेंशनली हम लोग पहले ओपन सर्जरी करते थे। ओपन सर्जरी का मतलब है कि एक बड़ा चीरा लगता था कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का दाहिनी तरफ पेट में, जहाँ रिब्स ख़त्म होती हैं उससे बिल्कुल पैरेलल। उस चीरे के थ्रू हम लोग पेट के अंदर जाते थे और पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को निकाल देते थे। पिछले 15-20 सालों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवेंट हुआ है और दिस हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, इन फैक्ट सो मच सो दैट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर गॉल ब्लैडर हैज़ बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन ट्रीटमेंट। इसका ये मतलब है कि जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम गॉल ब्लैडर या पित्ता निकालते हैं वो इस वक्त इसकी सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट मानी जा चुकी है सारे विश्व भर में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ओपन और कन्वेंशनल सर्जरी पे। सबसे पहली बात जो जानने के लिए ये है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम पेट के अंदर एक कैमरा डालते हैं और उससे हम सारे का सारा जो अंदर विजुअलाइजेशन करनी है, जो हमने देखना है, वो हम एक मॉनिटर पे देखते हैं और फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पेट के बाहर ही रहते हैं लेकिन उनका जो वर्किंग चीज़ है जिससे हमने काम करना है अंदर, वो हम पोर्ट्स के थ्रू छोटे छोटे कट्स बना के पेट के अंदर डालते हैं। यानी कि हम 3 से 4 छोटे छोटे चीरे लगाते हैं पेट पे। अब इसका और उसी से पूरी की पूरी सर्जरी फिनिश करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि जो हमारे कट्स हैं या हमारे जो चीरे हैं वो छोटे हैं, उसकी वजह से जो ब्लड लॉस है या खून जो बहता है सर्जरी में वो कम होता है। उसके अलावा ये जो छोटे चीरे हैं इनकी हीलिंग ज़्यादा जल्दी होती है, इनमें पेन भी कम रहता है। इस वजह से पेशेंट की जो रिकवरी है वो फास्ट होती है और पेशेंट अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन के काम बहुत जल्दी विदिन अ वीक और सो करने लग जाते हैं। So these are the benefits which a patient who has undergone laparoscopic surgery has over the patient who has undergone an open surgery. Laparoscopic surgery के बाद हम नॉर्मली पेशेंट को उसके अगले दिन ही घर भेज देते हैं और फर्स्ट फॉलोअप 2 दिन के बाद होता है और यूजुअली टांके हम 7वें या 8वें दिन निकाल देते हैं। और टांके निकलने के बाद द पेशेंट इज़ गुड टू डू एनीथिंग दैट ही और शी वांट्स टू, लाइक रिज्यूमिंग देयर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर्जरी कराने के बाद हमें क्या कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा या हमें बाद में क्या परेशानियां आ सकती हैं। अगर हम इसको एक नटशेल में देखें तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि गॉल ब्लैडर का बेसिक काम क्या होता है। उसका काम होता है बाइल को गाढ़ा करना और उस बाइल को फूड में मिक्स करना जब हमने फैटी फूड खाया है, ताकि हमारा फैट डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। तो ऑपरेशन के बाद हमने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने अपने डाइट में, अपने खाने में चिकनाई वाली चीज़ें जैसे घी हो गया, तेल हो गया, मलाई हो गया, मक्खन हो गया, जिन चीज़ों में बेसिकली फ़ैट है उन चीज़ों को अवॉइड करना है या उनकी मात्रा बहुत कम रखनी है, ना कि बराबर रखनी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 से 6 महीने तक हमारे शरीर को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है एंड वी कैन रिज्यूम टू कम बैक टू अ नॉर्मल डाइट ओवर अ कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 6 to 12 months। बट अपार्ट फ्रॉम दिस चेंज हमारे को हमारे नॉर्मल रूटीन लाइफ में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक बहुत ही माइनर सा चेंज है अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। इन एनी केस एक्सेस ऑफ फैट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। तो अगर हम अपना डाइट उस हिसाब से प्लान करें कि जिसमें हम फैट को बिल्कुल ही मिनिमल रखें तो इट विल बी गुड फॉर द बॉडी एज सच इन जनरल। और हमें जो गॉल ब्लैडर रिमूव करने से अगर कोई परेशानी आ सकती है वो भी नहीं आएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ नो अदर थिंग जिसकी हमें कोई परेशानी हो सकती है। आप खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, आप जिम जाना चाहते हैं, आप डांसिंग करना चाहते हैं, आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं जितनी भी स्ट्रेनुअस, वो आप बिल्कुल आराम से इस सर्जरी के बाद कर सकते हैं और इसमें हमारी लाइफ में या लाइफस्टाइल में कोई भी मैसिव चेंज नहीं आता है। सो ऑल इन ऑल
I would say that gallbladder surgery, if done laparoscopically, is a very good option for treating gallbladder stone disease. In fact, as I've already told you, that it is considered to be the gold standard for gallbladder stone disease all over the world. So अगर आप में से कोई भी इन लक्षणों से जूझ रहे हैं या इस बीमारी का आपको पता है कि आपको या आपके किसी जानकार को है, तो feel free to contact us at Healing Hospital, Sector 34A, Chandigarh. You can also call us at the numbers which are given below. And thank you for today, and we'll see you in the next video. Thank you so much.